के करीब यह धमाका पेश आया और सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर का यह बताना था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक यह एक खुदकुश धमाका था। एक मोटरसाइकिल सवार ने आकर अपनी मोटरसाइकिल पुलिस कैंप से टकरा दी। पुलिस एहलकार इसमें शहीद भी हुए हैं। 9 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए हैं। कुल तादाद 26 है उन अफराद की जो इस सानहे में शहीद हो चुके हैं। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। आपको बताते चलें कि मोटरसाइकिल सवार पुलिस के मुताबिक जो खुदकुश हमलावर था उसने आकर कैंप के साथ जहां पर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी अपनी मोटरसाइकिल टकराई और धमाका कर दिया, जिसके नतीजे में 26 अफराद कुल इसमें जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 9 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। यह भी बताया गया है कि 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया इस धमाके में। यह अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया। लाहौर में अहम तरीन शाहराह है फिरोजपुर रोड। यहां पर अरफा करीम टावर के करीब पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में पुरानी इमारतों के करीब ऑपरेशन जारी था तजावुजात के खिलाफ। जिस वक्त यह वाक़या पेश आया, आप ये मनाजर मुलाहिजा कर सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज है उस वक्त की जब यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इमारतें मुनहदिम करने का सिलसिला यहां पर जारी था, जैसा कि देखा भी जा सकता है इस सीसीटीवी फुटेज में। इमारतें गिराई गई। यहां पर पुलिस ज़िले इंतजामिया की मदद को मौजूद थी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था जब यह धमाका हुआ है। आप मुलाहिजा कर सकते हैं इस धमाके के नतीजे में, जो कि खुदकुश धमाका था, 26 अफराद के अब तक जाँ बहक होने की इत्तला मौसूल हुई है, जिनमें 9 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 9 पुलिस एहलकारों में एक सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और बाकी कांस्टेबल्स थे, जिनमें 2 भाई भी शामिल थे। इस वक्त डिप्टी मेयर लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ और फर्जंद पाकिस्तान मियां हमजा साहब इस वक्त दुख के आंसू रो रहे हैं कि इस कौम को हम जितना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, दहशत गर्द जो है ना वो अब इक्का दुक्का रह गया। इंशाअल्लाह ताला ये वाक़यात बिल्कुल हम सब ने मिल के, मीडिया ने, अवाम ने और हमारी पुलिस ने, हमारी फौज ने और हमारे आर्मी ने, सब ने मिल के इन दहशत गर्दों को ख़त्म करना है इंशाअल्लाह ताला। लाहौर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे अरफा करीम टावर के करीब। उनका यह कहना था कि तमाम कौम ने मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में फिरोजपुर रोड, जो कि एक अहम तरीन शाह होने की, जबकि 66 के करीब अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। सब इंस्पेक्टर रियाज और एएसआई फयाज इस वाक़े में शहीद हुए हैं। 2 भाई थे, मुर्तज़ा और अली रज़ा। ये दोनों कांस्टेबल थे लाहौर पुलिस में, ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे यहाँ पर जब ये वाक़या पेश आया और ये शहीद हो गए। इनके अलावा मुअज़्ज़म, आबिद, उमैर गनी और मोहम्मद कासिम भी इस सानहे में शहीद हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी धमाके की जगह पर मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? कॉर्डन ऑफ तो कर लिया गया था इलाके को, क्या तमाम तर शवाहिद यहाँ से इकट्ठे कर लिए गए हैं पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, तहकीकाती टीमें जो है वो मौका पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। सीटीडी, कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो हसास इदारों की तहकीकाती टीमें हैं वो मौका पर पहुंची हैं और फॉरेंसिक एहलकारों की मदद से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बताया चलो कि यह सब्जी मंडी का इलाका है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुदकुश हमलावर ने यहाँ पर आकर खुद को उड़ा दिया। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पर यह खुदकुश हमलावर मुबैना तौर पर आया और यहाँ पर आकर उसने खुद को धमाके के साथ उड़ा दिया। बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस नफरी यहाँ पर तैनात थी क्योंकि सब्जी मंडी को बागदार कराने के लिए ऑपरेशन जो कि 2 से 3 रोज हो गए यहाँ पर जारी था। टारगेट जो हमलावर का था वो एलडीए अफसरान की यहाँ पर 4:30 बजे एक मीटिंग होना थी, जिसमें पुलिस अफसरान, टीएमए और उसके साथ साथ जो एलडीए के अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद होने थे। लेकिन उससे पहले ही हमलावर जो कि यहाँ पर पहुंचा और उसने खुद को यहाँ से धमाके से उड़ा दिया। अफसोसनाक वाक़े में 25 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हो चुके, जिसमें 6 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इस वक्त तहकीकाती टीमें मौका पर मौजूद है। इलाके को गार्ड ऑफ कर दिया है। किसी भी आम और खास शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो तहकीकाती टीमें हैं उनके एहलकार अंदर जा रहे हैं ताकि जो शवाहिद हैं उनको यहाँ से इकट्ठा किया जा सके। मेट्रो बस जो है उसको भी दोबारा रिस्टोर कर दिया गया है। मेट्रो बस रवां दवाएं, सिर्फ ट्रैफिक के यहाँ पर मसाइल हैं जिसके बायस से जो अंदाजी सरगर्मियाँ वो मुतासर हुई थी, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अब देखना ये कि इस रोड को कब खोला जाएगा, क्योंकि तहकीकाती टीमें 2 से 3 रोज तक मौका से शवाहिद इकट्ठे करती हैं। तहकीकाती टीमों के इस वाले से ये कहना है जब शवाहिद यहाँ से इकट्ठे कर लिए जाएंगे उसके बाद रोड को खोल दिया जाएगा। अच्छा आबिद चौधरी, बताइएगा, आपने बताया कि 6 से ज्यादा पुलिस एहलकार इन 26 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आज जामे शहादत नोश किया है। दीगर महकूमों के भी, टीएमए के और एलडीए के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या इत्तलात हैं आपके पास? शहीद होने वालों में या जख्मी होने वालों में इन इदारों के लोग भी शामिल हैं क्या? जी बिल्कुल, इस वाले से जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो शहीद होने वालों में 6 पुलिस एहलकार शामिल है, जिनमें एक सब इंस्पेक्टर शामिल है और दीगर जिनमें मुअज़्ज़म, आबिद, अली रज़ा, अली गुलाम मुर्तज़ा, उमैर और एक नामालूम पुलिस एहलकार शामिल है जिसकी ताहाल अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। इसमें जो ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर एलडी के अफसरान मौजूद थे
जो टीएमए के अमला जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर 2 से 3 रोज से यहाँ पर ऑपरेशन का अमल यहाँ पर जारी था। आज पुलिस अफसरान की यहाँ पर मीटिंग होनी थी, लेकिन वो जो कि मीटिंग कैंसिल होगी और उसके बाद जो अमला बाहर बैठा था, आज उसने डेस्क के अंदर लगवाया। आबिद, हमारे साथ ही रहिएगा। मुबैना खुदकुश हमलावर की तस्वीर भी 24 न्यूज ने हासिल कर ली है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। आज जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई, दहशतगर्दी का वार किया गया लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड में, मुबैना तौर पर जो खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहां पर आया और खुद को धमाके से उड़ा लिया पुलिस के कैंप से टकराने के बाद, ये उस शख्स की तस्वीर है। 16 से 18 साल इसकी उम्र बताई गई थी। 10 से 12 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया खुदकुश जैकेट्स में, जिसमें बॉल बेरिंग्स भी शामिल थे। यह तस्वीर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुबैना तौर पर यह वो शख्स है जिसने आज ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है और 26 अफराद इस वाक़े में शहीद हुए हैं, जबकि 66 के करीब इसमें जख्मी होने की भी इत्तला मौसूल हुई है। आप तस्वीर मुलाहिजा कर सकते हैं। खुसूसी तौर पर 24 न्यूज की पर यह वो शख्स है मुबैना तौर पर जिसने आज का ये बुज़दिलाना हमला किया है और पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए। दीगर शहरी जो वहां पर मौजूद थे वो शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं। 26 के करीब अफराद के इस वक्त शहीद होने की इत्तला मौसूल हुई है, जबकि 66 के करीब ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, आप बता रहे थे कि 2-3 रोज तक शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे इस जगह से, तो जुज़वी तौर पर कुछ एरिया कॉर्डन ऑफ किया होगा, बाकी ट्रैफिक का जो निजाम है वो किस तरह से यहां पर ऑपरेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मेन फिरोजपुर रोड है जहाँ पर ये सब्जी मंडी वाकया थी, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल से माल्टोन आने वाली जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया है किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए। सिर्फ एक रोड है जो कि कलमा चौक से बजाने कोट लखपत की जानिब जाती है, वहीं से ट्रैफिक आने जाने की इजाजत दी जा रही है। जो ट्रैफिक यहाँ पर मेन फिरोजपुर आ रही है उसको वाल्टन रोड और माल्टोन के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक के मसाइल भी पैदा ना हो। इस वक्त तहकीकाती टीमों के अहलकार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनमें सीटीडी, पीएफएसए और फॉरेंसिक लेबोरेटरी के अहलकार यहाँ। ठीक, आबिद चौधरी हमारे साथ ही रहिएगा। इरफान मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। इरफान, आप ये बताइएगा आपके पास क्या मालूमात हैं अब तक, इब्तदाई जितनी तफ्तीश की गई है उसमें क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक और सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस बात की तस्दीक की है ये खुदकश हमलावर था और ये खुदकश हमलावर था। इसके बारे में पहले इतलात थी कि ये खुदकश हमलावर मोटरसाइकिल पे आया, लेकिन अब तक के शवाहिद इकट्ठे किए गए और अब तक की जो तहकीक की गई उसके मुताबिक ये खुदकश हमलावर जो था वो पैदल था और इसने अपने आप को पुलिस एहलकारों के पास और मॉब के पास आके अपने आप को ब्लॉक किया। इस हवाले से आपको बताएं कि ये जो पूरा इलाका है जिसमें कच्ची आबादी भी है, कोट लखपत की और अरफा स्क्रीन टावर के बिल्कुल पास जो रिहायशी इलाके हैं, यहाँ पे इस वक्त वाले इदारों और पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसके इब्तदाई तहकीकात में ये सामने आई वो 16 से 18 साल के दरमियान थी, जबकि खुदकश हमलावर ने 10 से 12 केजी की जो बंदी इसके अंदर बॉल पेलिंग भी। इरफान, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे राबता करेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा, इस वक्त आप ट्रैफिक के हवाले से बता रहे थे, तो फ्लो जो ट्रैफिक आ रही है कसूर की जानिब से यहां पर, वो क्या उसको कोई अल्टरनेट रूट दिया गया है फिर क्या? जी बिल्कुल, जो कसूर और कोट लखपत और काना की जानिब से आने वाली ट्रैफिक जो कि मेन फिरोजपुर रोड पर आ रही थी उसको मुकम्मल तौर पर वाल्टन रोड की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया है। कोट लखपत से पहले एक नई जो है रोड बनाई गई थी उसकी जानिब से वहाँ पर माल्टोन और माल्टोन से दोबारा जो ट्रैफिक है उसको फिरोजपुर रोड पर निकाला जा रहा है। अलबत्ता जो इधर से कलमा चौक की तरफ से कैंची की जानिब आने वाली मेन फिरोजपुर रोड है उस पर इसके बाद शदीद ट्रैफिक का दबाव है, जिसके बाद से इमदादी जो टीम जो रेस्क्यू और 112 समेत इमदादी टीमें थी उनकी एम्बुलेंसेज बिजली ट्रैफिक जाम में फंसी। अलबत्ता इस वक्त पुलिस की बाइन अपनी मौके पर मौजूद है, ट्रैफिक को निकलवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और जो जाए हादसा है उसको मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया है। बताया जा रहा है कि जब तक शवाहिद इकट्ठे नहीं किए जाएंगे तब तक इस रोड को नहीं खोला जाएगा। सीटीडी, पीएफएसए समेत दीगर जो तहकीकाती टीमें जिनमें राजदारों की टीमें भी शामिल हैं उनकी जानिब से यहाँ पर कार्डन ऑफ किया जाए ताकि मौका से तमाम तक शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को जरा बताते चलें कि अफसोसनाक वाकया आज पेश आया है लाहौर में अरफा करीम टावर के करीब। बहुत इंपॉर्टेंट इमारत है और ये बहुत अहम शाहराह है जहां पर यह वाकया पेश आया है। पुरानी सब्जी मंडी को वागुजार कराने के लिए यहां पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। टीएमए के एहलकार यहां पर मौजूद थे, एलडीए के एहलकार यहां पर मौजूद थे और जिला इंतजामिया और दीगर महकमों की मदद के लिए
पुलिस एहलकारों की भी एक भारी नफरी यहां पर मौजूद थी, क्योंकि उमूमी तौर पर जब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाता है तो मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ता है इन इदारों को, और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस एहलकार साथ मदद कर रहे होते हैं। ये पुलिस एहलकार आज इसी मकसद के लिए इस तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में दीगर इदारों की मदद कर रहे थे जब यह वाकया पेश आया। सीसीटीवी फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। यहां पर इमारतों का मलबा पड़ा हुआ है जिनको आज मुनहदम किया गया, और यहां पर एक पुलिस ने कैंप लगाया हुआ था जिसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे। पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया। इस हवाले से भी कुछ अब मुतजाद इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई हैं। अब इससे पहले कहा जा रहा था कि खुदकुश हमलावर जिसकी उम्र 16 से 18 साल के दरमियान है, मोटरसाइकिल पर आया और मोटरसाइकिल कैंप से टकरा दी और उसके बाद खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया, ये अफराद जाँ बहक हुए। लेकिन अब एक और इत्तला सामने आई है और वो ये है कि मोटरसाइकिल पर सवार नहीं था ये खुदकुश हमलावर, और पैदल इस शख्स ने आकर अपने आप को पुलिस वालों के करीब आकर धमाके से अपने आप को उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 26 अफराद जाँ बहक जबकि 66 के करीब अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। लाहौर में यह अहम इलाका है फिरोजपुर रोड का, और यहाँ पर जो दफ्तर कायम है वजीर आला का ये कैंप ऑफिस है जहाँ पर वजीर आला इजलास भी चेयर करते हैं। आज भी ऐसा ही रोज था, वजीर आला वहाँ पर मौजूद थे, इजलास जारी था जब अरफा करीम टावर के करीब यह धमाका पेश आया, और इसके बाद अरफा करीम टावर को भी खाली करा लिया गया। ताहम अब तक इस सानहे में 26 अफराद के जाँ बहक होने की जबकि 66 के करीब अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। मजीद अपने नुमाइंदे आबिद चौधरी से एक मरतबा फिर जानेंगे। आबिद चौधरी, बताइएगा पुलिस एहलकारों का क्या कहना है, इब्तदाई तफ्तीश में अब तक क्या सामने आया है? ये मुतजाद इत्तला थी कि DIG ऑपरेशन पहले कह रहे थे कि गालिबन मोटरसाइकिल पर खुदकुश हमलावर आया, लेकिन एक और इत्तला मौसूल हुई है कि यह शख्स पैदल भी हो सकता है। आपके पास क्या इत्तलात है? इस वाले से तहकीकाती टीमें जो हैं उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं पुलिस अफसरान की जानिब से। कुछ जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुबैना हमलावर जो है वो मोटरसाइकिल पर है, लेकिन कुछ पुलिस अफसरान जो है उनका ये कहना है कि हमलावर जो पैदल यहाँ पर है। एन उसी मुकाम पर जहाँ पर यह हमला हुआ उसी वहाँ पर सेफ सिटी अथॉरिटी का कैमरा यहाँ पर नस्ब है, यहाँ पर तमाम फुटेज है उसको देखा जा सकता है। अलबत्ता इस वक्त जो CTD PFSA समेत जो कानून नाफिज करने वाले और हसास दारों के जो तहकीकाती टीमों के अहलकार हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रेंजर्स के अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो जाए हादसा उसको मुकम्मल तौर पर कनाते लगाकर यहाँ पर बंद कर देगा ताकि अंदर कोई भी ना आ सके। इस वक्त जो फिरोजपुर रोड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है। मेट्रो जो बस सर्विस है उसको दोबारा बहाल कर दिया गया है। इस वक्त जो मेन फिरोजपुर रोड है एक तरफ उसको बंद कर देगा, जो दूसरी जानब जो रोड है उस पर इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसके बायस इस वक्त शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके साथ साथ जो पुलिस अफसरान समेत जो तहकीकाती टीमों के अफसरान हैं उनको भी यहाँ पर आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस की जानिब से इजाफी नफरी जो है वो मौका पर तलब कर ली गई थी, जिसके बाद अभी हालात कुछ नॉर्मल हुए हैं। यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौका पर पहुँच चुकी थी, लेकिन जो पुलिस एहलकार हैं या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार हैं उनकी जानिब से तमाम जो मकामी और रहायशी जो अफराद हैं यहाँ पर उनको यहाँ से दूर हटा दिया गया। अब से कुछ देर बाद बताया जा रहा है कि पाक फौज के आला अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर जाए हादसा का मुआयना करेंगे और उसके बाद ज़ख्मी जो हैं उनकी अयादत करेंगे। इस वक्त तहकीकाती टीमों के अफसरान जो हैं वो यहाँ से मौजूद हैं। जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो हलाक होने वाले अफराद हैं, जामक होने वाले अफराद हैं, उनके जिस्म के कुछ अज़ा हैं जो कि यहाँ से तमाम तहकीकाती इदारों के अहलकार यहाँ पर इकट्ठे कर रहे हैं ताकि उनको भी मुर्दा खाने पहुँचाने का काम शुरू किया जा सके। अच्छा, आबिद चौधरी, आपने बताया कि तहकीकात का अमल जारी है, यहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जियो फेंसिंग भी की जाएगी क्या, और क्या आगाज़ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, वो तहकीकात का दूसरा या तीसरा मरहला है, लेकिन पहले जो तहकीकाती टीमें यहाँ पर पहुंची उनका पहला मकसद ये है कि जो जाए हादसा वहाँ से तमाम तर शवाहिद को इकट्ठा किया जा सके। उसमें यहाँ से सबसे पहले जो CCTV फुटेज है उसको यहाँ से हासिल किया जाएगा। जो मौका से मिलने वाले शवाहिद हैं जिसमें जिस्म के कुछ अज़ा शामिल हैं वो यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद जियो फेंसिंग और दीगर जो तहकीकात है उसका अमल शुरू किया जाएगा। इस वक्त PFSA, CTD और हसास दारों समेत दीगर जो तहकीकाती टीमें हैं उनके अहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने शुरू। आबिद, आप हमारे साथ रहिएगा। इरफान मलिक ज्वाइन किया है, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है इस मुबैना खुदकुश हमलावर के बारे में। इरफान, क्या मालूमात हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, खुदकुश हमलावर की तस्वीर जो है ये जारी की गई और ये मंजर आम पे आई है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वही मुबैना खुदकुश हमलावर है जिसमें यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया फिरोजपुर रोड पे, खुदकुश हमलावर ने अपने आप को ब्लॉक किया और ये जो तस्वीर जो है ये मंजर आम पे आई है इसी के बारे में है। और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खुदकुश हमलावर पैदल था
क्योंकि अब तक की तहकीकात के मुताबिक इसकी जिस्म के जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जो गाड़ियां थी उसके अंदर फंस चुके थे और इसी वजह से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दीगर जो तहकीकाती टीमें हैं, उनका ये कहना है कि खुदकश हमलावर यहाँ तक पैदल पहुंचा और इसी हवाले से अब जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे। इरफान हमारे साथ ही रहिएगा, एक अहम खबर से अपने नाजरीन को अपडेट करते चलें कि GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने धमाके की जगह का दौरा किया है। लाहौर में तैनात GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं 10 डिवीजन के मेजर जनरल मोहम्मद आमिर, उन्होंने धमाके की जगह का दौरा किया है। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे इस दौरे की अपने नुमाइंदे हसन खालिद से। हसन खालिद, अपडेट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। अरफा करीम टावर के करीब होने वाले धमाके के बाद जो जाए हादसा की जगह है उसको पुलिस ऑफिशियल्स के साथ साथ पाक रेंजर्स और पाक आर्मी के जवानों ने भी जगह जाए हादसा को घेरे में ले लिया था। अब से कुछ देर कबल GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने जाए हादसा का दौरा किया है और जाए हादसा का दौरा करने के बाद उन्होंने जिस जगह पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वहाँ पर उन्होंने पूरी जगह का जायजा लिया, कुछ पुलिस ऑफिशियल से भी मुलाकात की और तकरीबन 10 मिनट का दौरा करने के बाद वो सख्त सिक्योरिटी में जाए हादसा से वापस रवाना हो गए। जी अच्छा हसन, ये बताइएगा कि मेजर जनरल साहब तो वापस रवाना हो गए हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? आर्मी के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, मदद कर रहे हैं, बाकी भी जो यहाँ पर तफ्तीश करने वाली एजेंसीज हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था तो फौरी तौर पर आर्मी के एहलकार और रेंजर्स के एहलकारों की जानिब से जो है जाए हादसों को घेरे में ले लिया गया था। बदस्तूर आर्मी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। एक स्पोर्ट के ऊपर जगह को सील कर दिया गया है। खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी दौरे पर मजीद इन्फॉर्मेशन लेंगे अपने नुमाइंदे दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब, बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? GOC 10 डिवीजन ने आज धमाके की जगह का भी अब से कुछ देर पहले दौरा किया है। जी बिल्कुल, जहाँ पे खुदकुश धमाका हुआ है फिरोजपुर रोड से, उसी मकाम का GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने दौरा किया और इस मौके पे वहाँ पे मौजूद जो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, खास इदारे और निज़ाम, उन्होंने ब्रीफिंग दी और बताया है अब तक की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक, इब्तदाई हाल के मुताबिक इस हवाले से इसके का भी ये बयान है कि पाक फौज, रेंजर्स और दीगर लाइन फोर्स एजेंसीज जो हैं वो इस वाक़े के साथ साथ शाना बशाना खड़ी हैं और तमाम सूरत हाल को संभाल रही हैं, मौके पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब, आपने अपडेट किया। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं अब से कुछ देर पहले के GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने धमाके की जगह का दौरा किया। यहाँ पर मौजूद पुलिस और दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग भी दी। उनका ये कहना था कि पाक फौज इस दुख की घड़ी में, इस सानहे की घड़ी में कौम के शाना बशाना खड़ी है। GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने धमाके का जो दौरा किया उसकी आप ये फुटेज मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बताते चलें, अफसोसनाक वाक़या आज लाहौर में पेश आया। फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में एक ऑपरेशन जारी था तजावुजात के खिलाफ। तजावुजात से बागुजार कराया जा रहा था ये इलाका सब्जी मंडी का। यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, दीगर महकमों के अफसरान की, एहलकारों की मदद करने के लिए, जिस वक्त इस एक खुदकुश हमलावर ने आकर खुद को यहाँ पर धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है कि 26 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 66 के करीब अफराद के इसमें जख्मी होने की इतला मौजूद है। मुख्तलिफ अस्पतालों में इनको मुंतकिल किया गया है। 9 पुलिस एहलकार भी इनमें शामिल हैं। मजीद अपने नुमाइंदे आबिद चौधरी से तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, जगह की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल इलाके की क्या सूरत हाल है? सर्च ऑपरेशन वगैरह भी कोई लॉन्च किया गया है इर्द गिर्द के इलाकों में? जी बिल्कुल, पुलिस की इजाफी नफरी सिर्फ इसलिए मंगवाई गई थी, जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया गया था ताकि इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया जा सके। लेकिन अभी तहकीकाती टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि जो मोटरसाइकिल इस वक्त जाए हादसा में मौजूद तबाह शुदा जो मोटरसाइकिल है उसका बताया जा रहा है कि वो उस्मान अली नामी शख्स है जिसके नाम पर वो मोटरसाइकिल दर्ज है, रजिस्टर्ड है और 2017 में ये मोटरसाइकिल जो है वो रजिस्टर्ड हुई। अलबत्ता इस वक्त जो तबाह शुदा जो मोटरसाइकिल है उसको भी तहकीकाती टीमों ने अपने कब्जा में ले लिया है और उसको शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि उस्मान अली नामी शख्स है जिसके नाम पर ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड थी और 2017 में ये मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाई गई। अलबत्ता इस वक्त तहकीकाती टीमों के एहलकार यहाँ पर मौजूद है, दीगर जो शवाहिद हैं उनको यहाँ पर कब्जा में लिया जा रहा है। फ्रांसिक के एहलकार भी मौजूद हैं और एहसासदारों समेत जो CTD और दीगर तहकीकाती टीमों के एहलकार यहाँ पर मौजूद है। तमाम शवाहिद को इकट्ठा किया जा रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पुलिस अफसरान और दीगर जो आला शख्सियात हैं उनकी आमद का यहाँ पर सिलसिला जारी है। जो जाए हादसा है उसका मुआयना कर रहे हैं, यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो मेन फिरोजपुर रोड पर कार्डन ऑफ कर दिया है, मुकम्मल तौर पर रोड को बंद कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब जो कलमा चौक से कोट लखपत की जानिब जाने वाली जो सड़क है उस पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है, जिसके बायस मौका की जानिब आने वाले पुलिस अफसरान समेत जो
तहकीकाती टीमों के अफसरान हैं, उनको इस यहाँ पर पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आबिद चौधरी हमारे साथ रहिएगा। इस अफसोसनाक वाक़े से अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं कि आज फिरोज के इलाके पर यह वाक़या पेश आया है। अरफा करीम टावर के करीब पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, जिस वक्त एक खुदकुश हमलावर ने यहाँ पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। उसके नतीजे में 26 अफराद के शहीद होने की इत्तला मौसूल हुई है। इनमें 9 अफराद भी शामिल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमाके की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान को खून की एहतियात देने की भी हिदायत जारी कर दी है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस लाहौर धमाके की मजम्मत की है और जांबाक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है आज लाहौर में फिरोजपुर रोड के इलाके में, जहां पर पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा था तजावुजात के खिलाफ। इस वाक़े में अब इतलात ये मौसूल हुई हैं कि 25 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 9 पुलिस एहलकार शामिल हैं, जबकि 66 अफराद के ज़ख्मी होने की इतला भी मौसूल हुई है। ये तस्वीर आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली। ये उस मुबैना खुदकुश हमलावर की है जिसने आज ये बुज़दिलाना कार्रवाई की और यहाँ पर इस हादसे के नतीजे में 25 अफराद जाँ बहक जबकि 66 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर में अरफा करीम टावर के करीब धमाके के मुबैना खुदकुश हमलावर की तस्वीर आप 24 न्यूज़ पर मुलाहिजा कर सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि कौम इस दुख की घड़ी में हौसला रखे और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। उनका यह कहना था, उन्होंने हिदायत जारी की कारकुनान को कि अतिया किया जाए, खून का ज़रूरत हो सकती है मुख्तलिफ अस्पतालों में उन ज़ख्मियों के लिए जिनको दाखिल कराया गया है मुख्तलिफ अस्पतालों में। आपको बताते चलें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी लाहौर धमाके की मजम्मत की है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी लाहौर धमाके की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकुनान को खून की एहतियात देने की हिदायत की है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस भी किया है। आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी CCTV फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। आज पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है फिरोजपुर रोड पर, यहाँ पर ऑपरेशन जारी था और इस दौरान इस खुदकुश हमलावर ने आकर खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में 25 अफराद के जाँ बहक जबकि 66 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं ने इस सानहे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं लाहौर के इलाके फिरोजपुर रोड के, जहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब ऑपरेशन जारी था तजावुजात के खिलाफ और मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों की मदद के लिए पुलिस यहाँ पर मौजूद थी और सीनियर पुलिस अफसरान का इस वाक़े के बाद ये कहना है कि खुदकुश हमलावर ने टारगेट किया पुलिस को और जहाँ पर पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद थे वहाँ पहुँचकर खुद को धमाके से उड़ाया है। तफसीलात मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताइएगा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे भी यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, उनसे क्या हेल्प मिल सकी है? खुदकुश हमलावर आइडेंटिफाई हो सका है क्या कि मोटरसाइकिल पर आया था, पैदल आया था? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो खुदकुश हमलावर था वो यहाँ पर पैदल पहुँचा और यहाँ पर आके उसने बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसमें जो 25 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। 66 से ज़ायद अफराद अभी भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। बता चलूँ कि हसास इदारों की जानिब से एक थ्रेट लेटर जो है वो पुलिस को जो जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि मुबैना हमलावर जो है वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं, जो कि किसी भी जगह पर बुज़दिलाना कार्रवाई कर सकते हैं, जिनका टारगेट सिर्फ पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार हैं। तो जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई जिस मुकाम पर सब्जी मंडी के मुकाम पर यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो वहाँ पर तैनात की गई थी, क्योंकि अच्छा आबिद ये भी बताते जाइएगा कि ये इलाका किस थाने की हुदूद में आता है? आपसे इस पर भी इंफॉर्मेशन लेते खबर यहाँ पर आ गई है, उसके हवाले से आपको अपडेट करते चले नाजरीन। GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने जाए हादसा के बाद जनरल अस्पताल का भी दौरा किया है। ये मनाजिर जनरल अस्पताल के आप मुलाहिजा कर सकते हैं। GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर पहुंचे जनरल अस्पताल जहां पर जख्मियों को ले जाया गया था। वहां पर अब से कुछ देर पहले वो मौजूद थे, जख्मियों की आयादत भी करेंगे अभी वहां पर वो। मेजर जनरल मोहम्मद आमिर जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं लाहौर में 10 डिवीजन के। उन्होंने जाए हादसा का दौरा किया जहां पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। ये मनाजिर हैं जब वो जाए हादसा पर मौजूद थे। इसके बाद इससे कुछ देर बाद वो पहुंचे जनरल अस्पताल लाहौर में। जनरल अस्पताल भी फिरोजपुर रोड पर वाक़या है। बहुत से जख्मियों को इस वाक़े के जनरल अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। वहां पर भी गए हैं GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर और वहां जाकर उन्होंने
अयादत की उन जख्मियों की जो इस अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। ये मनाजर जो आप मुलाहिजा कर रहे हैं अब से कुछ देर पहले के हैं, जब GOC 10 डिवीज़न मेजर जनरल मोहम्मद आमिर इस मौका पर पहुंचे, जाए हादसा पर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने जाए हादसा का दौरा भी किया। जबकि इसके अलावा यहां पर मौजूद जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज के अहलकार और हुकाम थे, उन्होंने मेजर जनरल मोहम्मद आमिर को ब्रीफिंग भी दी इस तमाम वाक़े पर, अब तक की होने वाली तहकीकात से उनको अपडेट किया। और उसके बाद मेजर जनरल मोहम्मद आमिर यहां से रवाना होकर जनरल अस्पताल पहुंच गए, जहां पर वो जख्मियों की अयादत करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि GOC 10 डिवीज़न मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने आज अस्पताल का दौरा भी किया। अस्पताल का दौरा करने से वो जाए हादसा पर मौजूद थे, वहां पहुंचकर उन्हें ब्रीफिंग दी गई इस मामले की अब तक जो तहकीकात हुई हैं उनके मुतालिक। जबकि उसके बाद वो जनरल अस्पताल गए, वहां पर जाकर उन्होंने अयादत की। एक और अहम खबर यहां पर शामिल करें, आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के सरबराह जनरल जॉन निकलसन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को कौमी एजेंडे के तौर पर लेता है। इस मुलाकात में यह कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को अहमियत नहीं दे रहा है। यह शिकवा आज सामने आया है पाक फौज के सिपह सालार की तरफ से। उनका यह कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की जो मुहिम इस वक्त जारी है, पूरे मुल्क में जो ज़रब-ए-अज़्ब किया जा रहा है और उसके अलावा जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं टारगेटेड और उसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, इस तमाम मामले में जो इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ इस वक्त पाकिस्तान जंग कर रहा है, इसको अहमियत अमेरिका की जानिब से नहीं दी जा रही है। यह शिकवा किया गया है आज जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से, जब उन्होंने मुलाकात की अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन के सरबराह जनरल जॉन निकलसन से। मजीद क्या कहा इन दोनों अफसरान की मुलाकात में, क्या कुछ डिस्कस हुआ, जानेंगे अपने नुमाइंदे ताहिर राठौर से। ताहिर, बताइएगा। देखिए, पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल जॉन निकलसन को ये वाज़ेह किया कि इस वक्त जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में अमरीकी नई पॉलिसी तरतीब दी जा रही है, तो अफगानिस्तान के कुछ हल्कों की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को अहमियत न देना महज इत्फाकिया नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि बावजूद इसके कि मुश्तिल करने वाले इन तमाम इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेगा, क्योंकि ये हमारा कौमी एजेंडा है। जनरल जॉन निकलसन ने इस मौका पर पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पर तो कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी, अलबत्ता ये जरूर कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन पेशावर फोर्स है और पाकिस्तानी कौम दुनिया की बहादुर तरीन कौम है और दोनों जानब से इलाकाई सलामती और अमन के लिए मिलकर कोशिश जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। बिलखसूस पाक अफगान सरहद की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ज्यादा बातचीत की गई। और ये भी आपको बताएं कि इस मुलाकात में पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डेविड हेल भी मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर राठौर, आपने अपडेट किया। लाहौर में आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। खुदकुश हमला किया गया जिसके नतीजे में अब तक 25 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। तहकीकात जारी हैं। क़यामत सुग़रा बपा की गई आज लाहौर में। इसकी तहकीकात से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ये लोग चलेगा ना?
चलेगा यार, जस्ट गो फॉर इट। वो डूड, गर्मी में भी तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस यूएस में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर लाकर जीता तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन एमानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब सूबाई हुकूमत से मौसूल नहीं हुआ। आप लोगों ने यह सुना होगा कि ये मनसूबा मैंने करा दिया, ये हो गया, एक पैसा भी यहां मौसूल नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है, क्योंकि हमने गैस की मद में 12 अरब रुपया अजाफी जो माजी में मिला करता था, उससे 12 अरब रुपया अजाफी हमने सूबाई हुकूमत के हवाले किया है। ये रिकॉर्ड की बात है। वो आपके लिए खर्च होना चाहिए, वो नजर नहीं आता। मैं हर जगह मिसाल देता हूं। ये हुकूमत आई, रावलपिंडी में मेट्रो बस का मंसूबा शुरू हुआ, गरीब लोगों के लिए शुरू हुआ। कोई अमीर आदमी मेट्रो बस में नहीं बैठता। पेशावर भी उसी सतह का शहर है। रावलपिंडी के अवाम 3 साल से मेट्रो बस की सहूलत हर रोज 1.5 से 2 लाख आदमी इस्तेमाल करता है। पेशावर में आज तक एक ईंट भी न लग पाई। इसकी क्या वजह है? वजह सिर्फ लगन की है और मेहनत की है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वजीर आजम से नाराज चौधरी निसार अली खान ने पूरी कौम को तवील इंतजार कराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन लाहौर धमाके की वजह से सियासी मामलात पर बात करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि लाहौर धमाके के बायस पूरी कौम दुख में मुब्तला है, ऐसे में मुनासिब नहीं कि वो सियासी मामलात पर बात करें। अपने इस्तीफे से मुताल्लिक उनका यह कहना था कि जब तक मैं कोई बात ना कहूं कयास आराइयां न की जाएं। आने से पहले भी अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि कितने लोगों की जान गई है और कितने ज़ख्मी हुए हैं। तो जो आखिरी रिपोर्ट कंफर्म्ड आई थी वो 14 की आई थी, मगर मुझे ये भी बताया गया है कि दिस रेट इज़ क्लाइंबिंग और ये ज़्यादा हो सकता है। सो 14 को भी आप कंफर्म ना करें। एक इंसानी जान का इस अंदाज से चले जाना ये
किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी से कम नहीं है, बहुत सारे ज़ख्मी हैं। इस वक्त मैं इतना ही आपको बता सकता हूं कि एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही थी और इसमें जो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो बदकिस्मती से हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पुलिस की हुई है। मैं आपसे ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ और मुझे ज़्यादा तो मौका नहीं मिलता पिछले 2 दिनों में, चूँकि मैं बेड रिडन रहा, तो मैं टीवी पे बहुत सारी चीज़ें देखता रहा। मैं आपका मशकूर हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये इल्तिजा करूँगा कि इस पे क्या असर